आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा 1.5 लाख करोड़ से अधिक का कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में होगा निवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के जरिए मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। चेहरा पहचान कर अब आसानी से दी जा सकेगी पेंशन। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय एथलीटों का सराहनीय प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार द्वारा शुरू किया गया कृषि बुनियादी ढांचा कोष नई प्रतिमान गढ़ रहा है। कृषि बुनियादी ढांचा कोष बनाने का उद्देश्य कृषि उत्पादकता और निर्यात बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को रोजगार परक बनाना है। यह बात कल नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कही। वे कृषि बुनियादी ढांचा कोष पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 1,50,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि ऋण को आसान बनाने के लिए कोलेटरल गारंटी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। कृषि बुनियादी ढांचा कोष की स्थापना 2 वर्ष पहले महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत की गई थी। कृषि बुनियादी ढांचा कोष के एकीकृत पोर्टल पर 23,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। 13,700 आवेदकों को 10,000 करोड़ रुपए के ऋण पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पोषक अनाजों को हमारे भोजन में फिर महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। इस पहल के तहत मंत्री समूहों को पोषक अनाजों को बढ़ावा देने का दायित्व सौंपा गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रमों की योजना बनाई है। श्री तोमर कल दिल्ली हाट में मोटा अनाज पॉक कार्निवल देखने गए। इसका आयोजन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किया है। यह उत्सव अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्निवल के कुकरी शो में मोटे अनाज का उपयोग दर्शाया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों के प्रमुख शेफ यानी रसोइये भी इस उत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के जरिए मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 91वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी यह सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी नागरिकों को आमंत्रित किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने मन की बात पुस्तिका का जून संस्करण साझा किया। इस संस्करण में अंतरिक्ष, खेलकूद जगत में भारत की उपलब्धियां और रथ यात्रा जैसे विषय संकलित हैं। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए
चेहरा पहचान प्रणाली की शुरुआत की। इससे उन बुजुर्ग पेंशन धारकों को मदद मिलेगी जिन्हें बायोमेट्रिक के जरिए उंगलियों या आंखों से पहचान स्थापित कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्री यादव ने इस अवसर पर पेंशन और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना EDLI कैलकुलेटर भी जारी किया। इससे पेंशन धारक और उनके परिजन पेंशन तथा बीमा लाभ की गणना कर सकेंगे। श्री यादव ने नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि कोष के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 231वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान बोर्ड ने पेंशन धारकों के लिए EPFO की सेवाओं में सुधार करने के लिए पेंशन के केंद्रीय वितरण के प्रस्ताव का सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन किया। देश में अब तक 204 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 27 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग में अब तक 6 करोड़ 69 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। 8 करोड़ 97 लाख से अधिक पात्र श्रेणी के लोगों को एहतियाती डोज लगाए जा चुके हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने चिकित्सकों से अपील की है कि वे मरीज के प्रति सेवा भाव रखें और समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति का भी पूरी निष्ठा के साथ इलाज करें। वे कल जबलपुर में मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि चिकित्सा कार्य व्यवसाय नहीं, मानव सेवा है। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और कुलाधिपति श्री पटेल ने 2015 से 2018 तक के मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नर्सिंग, पैरामेडिकल आदि संकायों के 73 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 120 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम के बारे में उन्होंने कहा कि सभी यूनिवर्सिटी इसके लिए 5-5 गांवों की जिम्मेदारी लें और सिकल सेल बीमारी के बारे में जागरूकता लाकर इसकी रोकथाम का प्रयास करें। राज्यपाल ने आजादी के अमृत महोत्सव में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने और स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ने की अपील भी की। अब बात खेलों की। भारत की महिला भारोत्तोलक सेखाम मीराबाई चानू ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। 49 किलो वर्ग भार वर्ग में चानू ने स्नैच और क्लीन एंड जर्क में कुल 201 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। इन खेलों में भारत का यह तीसरा पदक है। इससे पहले भारोत्तोलन में पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग में संकेत सरगर ने स्नैच और क्लीन एंड जर्क में 248 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। 61 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में गुरु राजा पुजारी ने कांस्य पदक जीता। गुरु राजा ने कुल 269 किलोग्राम वजन उठाया। भारत की महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में न्यूजीलैंड की एरन निकोलसन को हराया। बैडमिंटन में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत ने श्रीलंका को 5-0 से पराजित किया। टेबल टेनिस में पुरुष टीम ने उत्तरी आयरलैंड को 3-0 से हराया। भारतीय महिला टीम को क्वार्टर फाइनल में मलेशिया से 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। स्क्वॉश में पुरुष सिंगल्स में सौरव घोषाल ने श्रीलंका के शमील वकील को 11-4, 11-4, 11-6 से हराया। महिला हॉकी में पूल ए के मुकाबले में भारत ने वेल्स को 3-1 से पराजित किया। बैडमिंटन की मिक्स्ड टीम स्पर्धा के अंतिम लीग मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आयकर रिटर्न दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। इसके लिए देश भर में आयकर सेवा केंद्र आज रविवार को भी खुले रहेंगे। इसके अलावा अतिरिक्त काउंटर भी खोले जा रहे हैं। इंदौर में कल सुबह करीब 6:30 बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 2.9 दर्ज की गई। रीवा जिले में आजादी के अमृत महोत्सव पर कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज 3 अगस्त, 17 अगस्त, 31 अगस्त और 14 सितंबर को निःशुल्क लगाई जाएगी। और रायसेन जिला कलेक्टर अरविंद दुबे ने नगर पालिका और नगर परिषदों में सम्मेलन की तिथियां घोषित कर दी हैं। सांची, बाड़ी, ओबेदुल्लागंज, सिलवानी नगर परिषद में 6 अगस्त को और 8 अगस्त को नगर पालिका रायसेन, बेगमगंज और मंडीदीप सहित नगर परिषद उदयपुरा में सम्मेलन आयोजित होंगे। इसी तरह गैरतगंज, सिलवानी और सुल्तानपुर नगर परिषद के 10 अगस्त को सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा 1.5 लाख करोड़ से अधिक का कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में होगा निवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के जरिए मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। चेहरा पहचान कर अब आसानी से दी जा सकेगी पेंशन। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय एथलीटों का सराहनीय प्रदर्शन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।